युवाओं बेटा ध्यान से सुनना, पुण्य धर्म, अंधा हो गया व्यक्ति। आकाश ओ भाई बोला आपसे, आकाश चलो अमुक जगह मंदिर में पुण्य मिलता है। बोले कैसे? एक बकरी की गर्दन चढ़ा दो। हो पापी, ये क्या कर डाला तूने? बोली अपनी दुकान नहीं चलती, चलने लगेगी, मकान नहीं बन रहा था, नीम गिर रही थी, नीम नहीं गिरेगी, नदी पर बांध बन रहा था, बलि चढ़ा दो बांध बन जाएगा। ओ हो सुब्रत सागर जी, एक गांव में अभी नई घटना घटी है। किसी भट्टे को चालू करना था और भट्टे को चालू करने के लिए किसी अज्ञानी पाखंडी क्रियाकांडी ने बोल दिया, इसमें पहली आहुति नर बलि दोगे तब भट्टा तुम्हारा चालू होगा। ईंटें भर दी गई भट्टे में और दूसरे थोड़े दूर जाकर के गांव से 2 बच्चे पकड़ा लाए। सबसे पहले बच्चे ठूंस दिए उसके अंदर और फिर आग भग गई। कोई कथा नहीं सुना रहा हूं तुमको, सत्य घटना बता रहा हूं। 2 बच्चे, मनुष्य के बच्चे, मनुष्य के, पशु नहीं, मनुष्य के बच्चे लाए, उसमें ठूंस दिए। कौन सुनता उनकी पुकार बच्चों की? और जाकर के उस पर कोयला झुलसता पटक दिया। बोले भट्टा चालू हो गया, श्री गणेश हो गया उनका भट्टे का। बोले पुण्य हो गया, पुण्य, ये पुण्य है क्या? पुण्य के नाम से एक कबूतर से लेकर, चिड़िया से लेकर के भैंसे, बकरे, मित्र, मनुष्यों तक की आहुति दे दी, गाय तक झुलसा दिए लोगों ने। पुण्य धर्म है। क्या पुण्य की लीला बढ़ी। पुण्य की परिभाषा पहले समझना चाहिए, फिर पुण्य धर्म करना चाहिए। ऐसे दीपक भैया, पुण्य धर्म में इतने लीन हो गए व्यक्ति, द्रव्य का शोधन नहीं, द्रव्य की विवेक नहीं, बाजार की सामग्री ला ला करके सीधे पैकेट खोले, लो श्री जी पुण्य मिलेगा हमको। पता नहीं कहाँ का सड़ा घी है, कहाँ का सड़ा दूध है, और प्रभु के सिर पर ढाल दिया, बोले पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य विवेक से होगा। तुमको करना ही, घर में आप गाय रखो ना, नहलाओ धुलाओ, उसका मर्यादा का दूध निकालो, प्रायश्चित करो, तब पुण्य मिलेगा। बाजार के पैकेट भगवान पर चढ़ा करके पुण्य मिलने वाला नहीं है। आपको विवेक होना चाहिए। वो नहीं है तुम्हारे पास शुद्ध सामग्री, तो प्रायश्चित कुएं के जल से अभिषेक करो। फिर इतना अभिषेक किया, मित्र उठाने की व्यवस्था करो। जीव आके गिर गए, आपके प्रमाद ने दूसरे को कहने को मौका दे दी, देखो हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। बिना विवेक की क्रिया के पुण्य धर्म भी नहीं हो सकता। और हिंसा में पुण्य धर्म नहीं होता है, अहिंसा में पुण्य धर्म होता है। पुण्य की परिभाषा जो सर्वासिद्धि करने की है, उस पर लक्ष्य रखिए। पुनाति आत्मा इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य। ये परिभाषा क्या हत्या करने से लागू होगी क्या? जीवों को बलिदान चढ़ाने से लागू होगी क्या? बेटा आकाश, भिलाई में एक युवा आप जैसा मेरे पास आया,
फूट फूट के टप टप आंसू टपका रहा था। हमने भैया तुझे क्या हो गया? स्वामी रक्षा करो। हमने बोलो क्या हुआ? फपा फूक रो रहा था। महाराज जी, महाराज जी, मेरी अभागिन माँ ने 2 अंडे चढ़वा दिए हमसे, अब कह रही है कि मुर्गा कटवा। हमने क्यों? बोले ऐसा ऐसा काम नहीं बन रहा है, किसी अज्ञानी ने बोल दिया कि ऐसा करवा दो। बेटा तू पुण्यात्मा है, क्या चाहता है? बोले स्वामी मेरी हिंसा से रक्षा कर दो मेरी। वहां पर एक नाहर जी करके थे, हमने नाहर जी को बुलाया, ट्रस्टी थे। हमने कहा भैया मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा इसका काम बन गया ना तो 1000 जगह डोला पीटेगा, फिर लोग हमारे पास लाइन लगाएंगे। हमने उनको समझा दिया कि इसको ऐसा ऐसा जाओ भगवान की पूजा करा दो। उसने हृदय से भगवान पारसनाथ की पूजा की, साता असाता में संकृत हुई। दीपक भैया उसका काम भी बन गया और 2 मुर्गों की बलि भी बच गई। और उनका बेटा जाओ घर और माँ को लेके आओ, माँ को बुद्धि दो। श्री के पीछे श्री जी के उपदेश का घात मत कर देना। मित्र, हिंसा से पुण्य का बंध नहीं होता है, हिंसा से धर्म नहीं होता है, धर्म परम अहिंसा है। धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध उसका नाम धर्म है। भगवान की पूजा भी करो तो मित्र द्रव्य को पहले अच्छे से शोधन करो। तुम्हारे चावलों में त्रूले और सूड़े ना चले जाएं, इसलिए दिन में क्यों कहा गया? सूर्य के प्रकाश में आप देखिए पहले उनको, और देख करके छान करके बीन करके अब आप सीधे आए, मालूम चला गर्म पानी डाल दिया चावलों में और सारे त्रूले जल करके समाप्त हो गए। अब तुम भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो, साथ में त्रूला भी चढ़ा रहे हो, इससे पुण्य का बंध होगा। तो फिर संदीप जैसा तीसरा पंडित आ गया, बोले इसलिए मैं कहता हूं द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। ओहो पंडित, तू द्रव्य चढ़ाने का तू निषेध करने लग गया, तूने और हिंसा खड़ी कर दी है। द्रव्य नहीं चढ़ाता वो हिंसक होता है, द्रव्य चढ़ाने का निषेध क्यों कर रहे हो? ये नहीं कह पाए कि अपने प्रमाद को त्यागिए, द्रव्य को विधि पूर्वक शोधन कीजिए, फिर प्राशुक पानी से धोकर फिर चढ़ाइए। आपने तो विधि ही नाश कर दिए, द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। स्वामी आप ही तो कह रहे त्रिउला, अरे त्रिउला नहीं चढ़ाना है लेकिन द्रव्य चढ़ाना है, तो द्रव्य नहीं चढ़ाता वो हिंसक कैसे हो जाता है? मित्र, लोभ कसा के कारण व्यक्ति पैसे लगेंगे ना तो द्रव्य नहीं लाता। लोभ कसा है, और जो कसा है आत्मा का घात करे उसका नाम कसा है। निज आत्मा की हत्या कर रहा है जो खाली हाथ मंदिर में आ जाता है। लोभ कसा का प्रत्याख्यान करना चाहिए। ये विषय इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करो, पुरुषार्थ विषय पढ़ो, सारे विषय इस संबंधी उसमें लिखे हुए हैं। क्रिया पक्ष, क्रिया धर्म, पुण्य धर्म। पुण्य के नाम पर ये शब्द का प्रयोग ही चलता। दीपक भैया बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पुण्य करने जा रहे हैं, किसी देव पर, किसी देवी पर, अन्य स्थान पर कोई व्यक्ति। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पुण्य हो रहा है। पुण्य की परिभाषा, जिसकी आत्मा पवित्र पुण्य है, और पाप की परिभाषा, जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है। जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है।
इस जीव को पुण्य ना आ पाए, उस क्रिया का नाम पाप है। इसलिए पुण्य धर्म के नाम पर अज्ञानी पुण्य को समझ नहीं सके और जीवों की आहुति दे डाली। इसलिए ज्ञानियों युवाओं, बेटा घर में खाने को ना मिले भीख मांग के खा लेना, पर मेरा विश्वास है भगवान का भक्त भीख क्यों मांगेगा। लेकिन इतने लोभ में मत आ जाना, कोई यूं कह दे कि जाओ वहां तुम जीव का बलिदान कर दो संपत्ति आ जाएगी, कह देना उससे मैं दरिद्री रहना पसंद करता हूं, लेकिन तेरा जैसा दरिद्री नहीं बनूंगा। जिसके पास दया का धन नहीं है वो दरिद्री है, करुणा का धन नहीं जिसके पास वो दरिद्री है। करोड़ों का द्रव्य भी छोड़ देना गुन्नू, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। बेटा परपंच की बातों में मत आ जाना, धर्म के मर्म को समझना। पुण्य के नाम पर घोर पाप हुए हैं मध्यकाल में। और जब लोगों ने पुण्य के नाम पर ऐसे अनाचार किए तो तुरंत दूसरा पक्ष खड़ा हो जाता ना, पुण्य हे है, पुण्य हे है। उनकी एकांक आंख प्रारंभ होगी, पुण्य हे। अरे पुण्य हे, कौन सा पुण्य है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जो अज्ञानी के द्वारा की गई पुण्य क्रिया है सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा की गई जो ज्ञानियों निर्बद्ध पुण्य क्रिया है वो है नहीं है। मिथ्या दृष्टि की अज्ञान दशा ही है। मेरा शुभ उपयोग क्रिया से रहित भी तो हो सकता है। चक्रेश, मेरा सुपयोग क्रिया से रहित भी तो हो सकता है। हो अत्यंत शुद्ध सुपयोग क्रिया से रहित होता है। बहिर्क्रिया एक भी तरह की योगी ध्यान में लीन है, सविकल्प ध्यान कर रहे हैं, पंच परमेश्वरी का ध्यान कर रहे हैं। शुद्ध उपयोग नहीं है, शुभ उपयोग ही है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट शुभ उपयोग है उनका। पर जिस जीव को योगी जैसा शुभ उपयोग नहीं है उन्हें प्राशुक द्रव्य से भगवान की पूजा करना चाहिए। विवेक पूर्वक अभी जो इस गाथा का लोग अर्थ करते ना एकांक की, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं आपसे। पुण्य है क्रिया पक्ष, इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया। उद्देश्य क्या था? अशुभ से बचना था कि अशुभ करना था? उद्देश्य अशुभ से बचना था, अशुभ करना नहीं था। लेकिन पुण्य के राग में जीव उद्देश्य भूल गया, पुण्य और पुण्य के फल में उन्मत्त हो गया। पुण्य और पुण्य के फल में उन्मत्त हो गया। दीपक पंडित जी ने बोल दिया 1 करोड़ की बोली लगाओ, एक कलश घर ले जाओ, संपत्ति बढ़ जाएगी। और प्रवचन क्या किया? कलश से ले जाओगे पुण्य लगेगा, उससे संपत्ति बढ़ेगी, ये पुण्य का फल मिलेगा। अब व्यक्ति ने दान घर लुटा दिया पूरा, दान देते देते बस उसे क्या दिख रहा है? पुण्य दिख रहा है, पुण्य का फल दिख रहा है। क्या? भावी संपत्ति। उसे पता ही नहीं है पुण्य कौन सी वस्तु है।
संपत्ति लुटाना पुण्य नहीं है, वो संपत्ति बुलाना पुण्य नहीं है। जिससे आत्मा की पापों से रक्षा हो उसका नाम पुण्य आगम की परिभाषा है। सो लोगों ने आगम तो उठा के रख दिया, अपने मंतव्य दे करके और यूं कथन करना प्रारंभ कर दिया कि जो तुम क्रिया कर रहे हो, मुझे तो पैसा चाहिए तुम्हारे घर का, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी धर्मशाला बनाना है, तुम्हारा काम तुम जानो, मुझे तो पैसा चाहिए, तुम्हारे घर भरे ना भरे, लेकिन आपको मैं ऐसा कह रहा हूं और संगीतकार और बुला लेंगे, और जितना सुंदर गप देने वाला पंडित होगा उसी को बुलाया जाएगा कि पैसे कैसे दिखा सकते हैं। मित्र, धर्म जो है अर्थ अर्जन का साधन नहीं है, प्रज्ञा मुक्ति का साधन है। पीयूष अपनी डायरी पर नोट कर लेना, धर्म की व्याप्ति अर्थ अर्जन में नहीं है, धर्म की व्याप्ति अपरिग्रह धर्म में है। यानी अपरिग्रह जहां है वहां धर्म है, परिग्रह जहां है वहां अधर्म है, ये व्याप्ति है। लेकिन लोगों ने क्या किया, संदीप के घर का पैसा दीपक के मठ में आ जाए इसे धर्म समझ लिया है। बोले आपके लिए पैसा परिग्रह और महात्मा जी तुम्हारे लिए धर्म है। नहीं, कितनी विपरीत धारणाएं लोक में मंचों से प्रसारित हो रही है कि श्रावक के घर का धन छीन लेना, बोले उसको तो परिग्रह पांचवा पाप लग रहा है, और पंडित घर में पहुंचा तो पुण्य बढ़ गया, धर्म पुण्य बदल गया। बेटा बचो, इन छलिया लोगों से बचो जो इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। नहीं मालूम श्रवण संस्कृति में प्रवेश ना कर जाए। किसी व्यक्ति ने अपने घर की देहरी पर किसी का गला निकाल दिया तो हत्या हो गई, और किसी देवी के द्वारे पर निकाल दिया तो पुण्य हो गया। ये विपरीतताएं न प्रवेश कर जाए कि श्रावक के घर में रखा रहा पैसा तो पाप लग रहा श्रावक को, और कोई महात्मा ने अपने पास में ले लिया, कोई विद्वान ने अपने पास, ब्रह्मचारी ने अपने पास रख लिया तो उसको पुण्य लगने लग गया। पीयूष बेटा ऐसा कभी प्रवचन नहीं करना।